हेलो दोस्तों, मैं कविता महापात्र उड़ीसा के इटामाटी गांव से आप लोगों को दिल से स्वागत करती हूँ। अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं अपने कान्हा और राधा जी को उठाने जा रही हूँ। उनका पूजा पाठ सब करेंगे, उनको नहलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो मैं सवेरे से ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने कान्हा जी को उठा लेती हूँ। कान्हा, ए कान्हा, उठ जाओ मेरे राधा रानी। देखो मेरे कान्हा यहाँ पे सोया है। मेरे कान्हा और राधा रानी यहाँ पे सोए हैं। अब मैं उनको उठाऊंगी। कान्हा, ए कान्हा, मेरे राधा रानी उठ जाओ। देखो कैसे सोए हैं दोनों। ये देखिए कैसे सोए हैं दोनों। अभी उठेंगे, मैं दिखाऊंगी। और मैं तो कान्हा को अपना भाई बना के रखी हूँ। कान्हा उठ जाओ मेरी राधा रानी। ये देखिए मेरी राधा रानी। ये मेरे लाडा बेटा, ये मेरे लाडला कन्हैया। मैं इनको ले जाती हूँ अपने साथ। मेरे कान्हा और मेरे राधा रानी सो के अभी उठ रहे हैं। मैं उनको नहला के उनका तो पहले कपड़ा निकाल लूँ। ये बहुत नटखट हैं। कल थोड़ा सा देर हो गई थी इनको खाना देने के लिए, तो जब आके मैं देखी तो इनका मुकुट ही नहीं है। कान्हा को देखी तो कान्हा का मुकुट नीचे गिराए हुआ है, और राधा की भी देखी तो राधा के जी के भी मुकुट नीचे गिरी हुई थी। ये देखिए, अब तो मेरे कान्हा और राधा रानी देखिए कैसे कपड़ा चेंज कर लिए। अब वो नहलाऊंगी उनको। इनका काम भी करना है, घर का काम भी करना है। मैंने तो ब्रेकफास्ट के लिए आलू मटर की सब्जी बना ली। हमारे उड़ीसा में उसको घुगनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, मेरा बेटा आ गया है साग लेके। यहाँ पे ये साग लेके आया है मेरा बेटा। क्या बनाऊँ, आप लोग ही सजेशन दीजिए कि क्या बनाऊँ। हमारे यहाँ तो चावल खाते हैं, दिन में चावल खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं। मैं सोच रही हूँ चावल साग बना लूँ। और कुछ आइडिया है तो बता दीजिएगा, और क्या बनाऊँ। दाल तो बनेगा दो, एटलीस्ट चावल में तो 3 सब्जियां जैसे भी हो बनती है हमारे यहाँ दोपहर में, और रात को रोटी के साथ एक ही सब्जी होगा,
और साथ में दूध होगा तो चलेगा, मिठाई कुछ भी हो तो ठीक है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जाके अपने कान्हा और राधा रानी को नहला के आ जाती हूँ। उनको नहला के आ गई मैं, अभी उनको कपड़ा पहनाऊंगी और भी काम बाकी है उनका। मैं अपने कान्हे के कपड़े यहाँ पर रखती हूँ। कौन सा कपड़ा पहनाऊँ आप ही बोलिए। आज मैं ए वाला पहना देती हूँ। ए मेरे कान्हा के लिए है और ए मेरी राधा रानी के लिए है। तो पहले कान्हा को पहना देती हूँ उसका ड्रेस। ये पहन लिया मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल, मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कान्हा है। मेरा भाई है वो, मेरे भाई हमेशा मेरा साथ रहता है। कहीं पे दुख हो सुख हो कुछ भी हो जाए, कहीं पे किसी रूप में भी आके वो मुझे हेल्प कर देता है। ऐसा है मेरा भाई। कान्हा तो पहन लिए, अभी मैं राधा रानी को भी पहना देती हूँ। मेरी राधा रानी बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। वो ना हमेशा कान्हा का साथ रहते हैं ताकि मेरा कान्हा अकेला ना पड़ जाए। मेरे कान्हा और मेरे राधा रानी, उनको तो मैं पहना देती हूँ कपड़ा वपड़ा सब। यहाँ बिछा देती हूँ। देखिए कितना फूल तोड़ के लाई हूँ मैं। मेरा कान्हा का दूध यहीं पे रखा है, उसका जो श्रृंगार का सामान यहीं पे रखिए। उसको तो पहले मैं अपने जो है स्टोन का माला पहना दूँ। कान्हा का मुकुट, मेरी कन्हैया का मुकुट भी पहना दूंगी। मेरी राधा रानी का हार, ये तो पहन लिए दोनों। अब मैं उनको फूल दे देती हूँ। वैसे कैसे लगे मेरे राधा रानी और कान्हा जी आप लोगों को? बड़ी प्यारी है ना दोनों, बहुत प्यारी हैं।
मेरे लड्डू गोपाल, मेरी राधा रानी, राई किशोरी, और उनको भोग चढ़ा दूंगी। और बोलिए आप लोग कैसे हैं? मैं सोच रही हूँ अब ठंड का महीना भी आ गया, तो जो स्वेटर वगैरह कान्हा जी के थे वो तो थोड़ा पुराने हो गए हैं। सोच रही हूँ कि उनके लिए नया स्वेटर ले आऊँ, ताकि मेरा कान्हा और राधा रानी को ठंड ना लगे। सवेरे उठना, पौधों को पानी देना, घर का काम करना, और मेरे राधा रानी कान्हा जी को, मैं तो अपने राधा रानी कान्हा जी को लास्ट में उठाती हूँ, क्योंकि मैं उनको लेट में भी सोते हैं वो दोनों, और लेट में भी उठते हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे उठते हैं ना जिस टाइम जैसे सोते, मैंने भी उनको ऐसे ही रखा है, ताकि वो आराम से सोए, आराम से रहे। जैसे मेरे बच्चे रहते हैं वैसे वो भी रहे। और हमेशा मैं राखी भी बांधती हूँ कान्हा को। जब मैं शादी करके चली आई तो मेरा भाई था ना, मेरी मम्मी ने भाई बना के रखे थे, थोड़ा सा रुकिए मैं कान्हा को खाना खिला देती हूँ। कान्हा, राधा रानी तुम्हारे दिए हुए तुम्हें सौंप रही हूँ, खा लो बेटा। कान्हा खा ले मेरे प्यारे बेटा, मेरी राधा रानी खा लो, पानी पी लो। बैठो दोनों। तो क्या हुआ ना, मैं वहाँ राखी बांधती थी। जब मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई, तो फिर मैंने क्या किया, मेरी एक दोस्त थी वहाँ, उनको मैंने बोली कि मेरे कान्हा को जाके राखी बांधने के लिए, नहीं तो वो अकेला पड़ जाएगा ना, और मन खराब करेगा कि मेरी दीदी ने इस साल मुझे राखी नहीं पहना है। तो वो मेरी दोस्त जाके कान्हा को राखी पहनाती थी, ठीक है। और मेरे जो बड़े पापा यहीं पे रहते हैं, मेरे ससुराल के पास ही एक गांव में मेरे बड़े पापा का बेटा रहते थे, तो उनके घर में भी कान्हा जी को रखे थे। मेरी मम्मी जब आई थी तो उनको बोल के गई थी, तो वो लोग भी कान्हा को रख के पूजा पाठ करने लगे। तो हर साल जन्माष्टमी में मैं चली जाती थी अपने बड़े पापा के घर, वहाँ पे जाके कान्हा जी को राखी बांधती थी, और जो खाना वाना बनता था उनको हेल्प करती थी। सब लोग आते थे वहाँ खाना खाने के लिए। फिर क्या हुआ, कान्हा को शायद ऐसा लगा कि नहीं मुझे अपने दीदी के साथ रहना है, तो मेरी ननद जब गई थी घूमने तो वो कान्हा एक लेके आए थे वहाँ से, और मुझे दिए, लड्डू गोपाल को मेरे लिए ले आए थे। तो मैंने सोचा अरे कान्हा तो खुद आ गया मेरे पास। तो जैसे मेरे मम्मी उसको करते थे, खाना वाना टाइम से खिलाते थे, जैसे रखते थे, वैसे मैंने भी उसको रखना शुरू कर दी। फिर सोची कि कान्हा कहीं अकेला ना हो जाए, तो उसके लिए एक राधा रानी ले आई, ताकि मेरा कान्हा ना कभी मन खराब ना करे। और उसके लिए ना सिर्फ राधा रानी नहीं, मैंने बहुत सारे जो गोपियाँ हैं ना उनको भी ला के रखी हूँ, वृंदावन की तरह, जैसे कि वो रात में भी रास कर सके, कोई असुविधा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े मेरे कान्हा जी को। ऐसे ही चलती रही जिंदगी, और क्या चाहिए। कान्हा के दया से अच्छे पति, मेरे 2 बेटे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ कान्हा ने मुझे दिया है, और क्या चाहिए लाइफ में। और दोस्तों, इस गांव की मैं बहू हूँ, तो ज़्यादातर तो मैं बाहर नहीं निकल सकती। बाहर निकलूँगी तो साड़ी पहनना पड़ेगा, पल्लू डालना पड़ेगा। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ऐसे ही जाती हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब मेरा मन करे तो मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है। आपको भी पता चलनी चाहिए ना कौन सा प्लेस है मेरा फेवरेट। चलो दिखाती हूँ।
वाह कितना धूप निकल आया देखो। ये छत मेरा फेवरेट जगह है। ये देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अरे बिल्ली म्याऊं। ये बिल्ली ना बहुत परेशान करता है। जब थोड़ा सा भी मैं भूल जाती हूँ दरवाज़ा देना तो जाके सारा दूध पी लेती है। कहाँ चली गई ओ बिल्ली म्याऊं, कहाँ हो? चली गई, भाग गई। देखिए ये मेरा गांव है। मैं चली आती हूँ यहीं छत के ऊपर, थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। ये देखिए ये एक साग है, आप लोग को पता है? इसको मैं एक डाली ले आती हूँ, देख लो। ये देखो, इसको सजना साग कहते हैं हमारे यहाँ। और इसका जो फल है ना उसको खाते हैं, उसको इंग्लिश में ड्रमस्टिक बोलते हैं और उड़िया में उसको सजना छुई बोलते हैं। और ये देखो एक गुआवा ट्री है, इसको हम पिजुली गच्छा कहते हैं, पिजुली कहते हैं, इंग्लिश में गुआवा कहते हैं। ये साग ना बहुत अच्छी होती है, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसको खाने से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर भी कम होता है। ये है मेरा सबसे फेवरेट प्लेस। यहीं आ जाती हूँ, घूमती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ तो मन को बहुत सुकून मिलता है। देखो कितना सुहावना मौसम है। आकाश तो पूरा नीला नीला है और सफ़ेद बादलों से घिरा हुआ है। बारिश तो बहुत हो रही थी इस साल, कल से थोड़ा बारिश बंद है। ये देखिए कितना फूल खिला है। देख रहे हैं? बहुत सारे फूल खिले हैं। मेरा फ़ोन तो गिर गया यार, अभी ठीक कर लेते हैं। फ़ोन गिर गया, पता नहीं क्या हुआ है, चेक कर लेते हैं, नहीं तो यहीं पे ब्लॉक सेंड हो जाएगा। OnePlus का फ़ोन था, गिर गया। मोरी मैया क्या हो गया? हाँ सेट तो हो गया। अब चलो यहाँ मतलब सामने वाले छत पे आते हैं, वो तो पिछले वाला छत था। ये देखिए सामने वाले छत पे हमारा गांव देखिए, वो देखिए कितना सुहावना मौसम है, नीला आसमान, सफ़ेद बादल। ये देखिए यहाँ पे देखिए घर ही घर, जहाँ देखो चारों तरफ घर ही घर। यहाँ पे तो मेरे छत पे एक जियो का टावर भी लगा हुआ है। ये देखिए माता रानी का मंदिर, माँ दंडकाली को यहाँ पे पूजा करते हैं और लोग बहुत मानते हैं इस माता रानी को। वैसे कैसा लगा दोस्तों हमारा गांव? चलो नीचे चलते हैं, खाना भी बनानी है। तो आइडिया दीजिए मुझे, मैं आज क्या बनाऊं? मेरा मन ही नहीं है। सवेरे क्योंकि मैंने रोटी और मटर आलू की सब्जी बना ली थी, घुगनी, उसको तो घुगनी बोलते हैं, घुगनी बना ली थी। और अभी क्या बनाऊं? चावल, साग, साग तो मेरा बेटा लेके आया है, इनको पापा को बहुत पसंद है साग। तो मैं पानी निकाल लेती हूँ चावल बिठाने के लिए गैस पे। तो सोच रही हूँ कि दाल बना लूँ, दाल और चावल हो जाए तो एक साथ बढ़िया रहेगा।
दोस्तों बताइए कैसा हाल है। नया नया ब्लॉग बना रही हूँ, आप सब लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी हौसला मिलेगा। मैं जो जो चीज़ हो रहा है मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोगों का सपोर्ट होगा ना तो श्योर मैं सक्सेस होंगी, और भी कुछ नया नया करके दिखाऊंगी, नए नए चीज़ें आपके सामने लाऊंगी। तो इसके लिए मुझे तो आप लोगों की भरपूर सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप लोग और आपके जो रिश्तेदार होते हैं, कोई भी हो, उनको बोलना कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। क्या करे, एक बहू का ज़िंदगी तो ऐसे होता है, घर का काम में ही रहो, घर पे ही ब्लॉग बनाओ, डेली रूटीन। मैं देखिए, मैं कोई मिलावट नहीं करती हूँ, मेरे लाइफ में जो होता है मैं वो ही बोलती हूँ। कोई दिखावापन नहीं, कोई मिलावट नहीं, कुछ भी नहीं। जो होता है प्योर नेचुरल ही होता है। और यार ज़िंदगी में ना सबको हेल्प करना चाहिए। सबके एक बहू बनने के बाद एक बीवी बन जाते हो, किसी की बहू बन जाते हो, किसी के माँ बन जाते हो, किसी के बहन बन जाते हो, किसकी ननद, सब रिश्ते आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से सबके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहू हैं, सारे जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। और घर कैसे चलेगा वो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जिस तरह से घर को मेंटेन करेंगे, चलाएंगे, वैसे ही घर चलेगा। बच्चों को ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, ताकि बच्चे भी अच्छे कुछ सीखे, समाज के लिए कुछ करे, खुद अपने पैरों पे स्टैंड हो पाए। जितना हो सकता है मुझसे मैं उतना ही करती हूँ। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अभी, तो अभी मैं यहीं से अपना ब्लॉग बंद करने वाली हूँ और खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। बाय।